जी सर। सर माय नेम इज अनुभव। हाँ Sir, I want to ask question, sir, regarding science and tech question. Sir, I analyzed this year 2020. yes 20 2020 and 2020 is very t- tough for a science point of view. This year they have changes the strategy actually, and they create an environment where the different magazine just got failed to provide the yes, sufficient materials. So I simply say that try to analyze 4 to 5 specific points, topics like AI. एआई पे क्या करो कि एआई का पूरा डायमेंशन कवर करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेनिफिट और कैसे डेवलप हुआ, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू सर्च. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन, genetic engineering. So the topic which is in news, you simply choose the topic from the news and find each and every things. Just simply do the गूगल करो बहुत सारे पॉइंट्स को और उसमें से सर्च करके उसके सिंपली नोट्स क्रिएट कर लो. जो भी टेक्नोलॉजीज लाइक जैसे ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन या इस तरह की जो चीजें हैं वो न्यूज में रहती हैं, तो यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द बिटकॉइन एंड क्रिएटेड सेपरेट नोट्स. क्योंकि इस बार जो चीजें दी हैं और वो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर रही हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे अब रिलाई नहीं कर सकते. लाइक डिफरेंट कौन से सैटेलाइट हैं, किसने भेजा है, वो यूपीएससी आई थिंक next year will not ask related to these type of topics. और sir, तो हाँ. one thing I can ask, sir. हम्म Sometimes 2 and 3 years previous years I have analyzed. सर छोटे छोटे मतलब बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक रहते हैं, लगता बेसिक है, लेकिन बहुत ब्रीफ करके पूछते हैं. जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे इसमें यस. कौन सा एलिमेंट नहीं है, जैसे फास्फोरस तरह. तो इस तरह के सर कैसे हम लोग मतलब तैयार करें, क्योंकि हर कुछ नहीं तैयार कर सकते हम. हाँ, ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्टीज है. उसके लिए बट कुछ जैसे इन्वायरमेंट में इस बार क्वेश्चन आया था, जो उनका स्केल है पीएम 2 वो तुम्हारा PM 2.5 और 10 जो उनका वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें जो उन्होंने वो दिया बेंजीन यूज होता है, बेंजीन से रिलेटेड उन्होंने वो पूछ लिया था वहां पे, जी कुछ इलनेस पूछ लिया था. तो जी अब ऐसे टॉपिक्स का कुछ किया नहीं जा सकता. जी So whenever you are reading any topic, you try to find out each and minute details of that topic. जो भी चीजें हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स के गूगल, जितना ज्यादा गूगल करोगे ना आज की डेट में, वो उतना आसान रहेगा. You cannot rely any kind of magazine or other things. Simply just like जैसे इस बार कोरोना के बारे में नहीं आया, तो कोरोना का इस टाइम बहुत ज्यादा रहा है, बट नेक्स्ट ईयर probably there is a chance to ask a question from the vaccination system, how vaccination can develop, or research related things, and they can ask related to genome sequencing, क्योंकि कोरोना जो है वो उसी चीज का एक रिजल्टेंट है. तो इस तरह की जो चीजें हैं, थोड़ा सा एनालाइज, डिटेल्ड एनालाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू डू सम डिटेल्ड एनालाइज. ओके. सर. जी सर, वन थिंग मोर सर, और पूछना हम्म चाहता हूँ. हम्म सर एक हम्म चीज, आपने कहा कि हमें वी शुड फोकस ऑन 3 पार्ट: इकोनॉमी, हम्म एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, हाँ. मोस्ट हम्म इम्पोर्टेंटली. हम्म जैसे मान लीजिए हम लोग फोकस करते हैं इन तीन में, फिर भी लगता है हम्म कि अभी हमें 40 या 45 क्वेश्चन ही आ रहे हैं उस समय वहां पर. तो अटेम्प्ट तो करने होंगे वहां पर हमें, प्रीलिम्स के यस दौरान, पेपर के दौरान. यस. देखो, at least 10 to 15 question average from history. So if you are reading a history, at least you can attempt 4 to 5 question easily. अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से. अगर मान लो 10 से 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इफ देयर इज अ 10 to 15 क्वेश्चन, then you can attempt at least 4 to 5 question very easy, in a easy manner. Okay. Geography, if you are doing a map properly, for environmental point of view or some other from other aspect, you can attempt at least 4 to 5 question from geography. Next is government schemes and other things. तो यहां से मान के चलो कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन. साइंस टेक्स है, जैसे इस बार टफ आया, तो 2 से 3 क्वेश्चन. कितना क्वेश्चन करना है तुम्हें? यू कैन नॉट अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ना. तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते पूरा 100.
तुम्हें एक पेपर को एनालाइज करके बार सेट करना पड़ेगा कि हमें इतना जाके रुकना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, if you are giving us some kind of test series, then जी you should remember these points कि तुम्हारा striking rate कितना है. If you are attempting suppose 80 question and 40 is wrong, then तब फिर तुम्हें वहां पे अपनी efficiencies को increase करना पड़ेगा. And suppose if you are attempting 60 question and 5 is wrong, that means your strike rate is very good, and that particular situation you should focus on 60 to 65 question, not more than that. सर. कभी भी अगर पेपर टफ आएगा 100 से नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाएगा यूपीएससी का. और जब हमें पता है कि कट ऑफ इस रेंज में आने वाला है तो हम उतना ही करके रहेंगे जिससे हमारा आउट होने का स्कोप कम हो. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड फिर भी थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है कि ट्राई टू फिगर आउट एटलीस्ट एलिमिनेट इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस. कि अगर तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी कर पाते हो, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. अगर जहां पे इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन, देन आई विल सजेस्ट यू डोंट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. जहाँ पे तुम्हें एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, 2 नहीं 3 नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे ट्राई वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रिस्क ज्यादा हो जाएगा. ओके सर एक चीज और सर पूछना चाहता हूँ सर. जैसे कि अभी जैसे टेस्ट सीरीज अभी एकलव्य वाली लगाई, जैसे टेस्ट दिया इसमें, तो सर इसमें ऐसा लगा मुझको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बड़े ही क्लोज थे. लग रहा था ये भी आंसर हो सकता है, ये भी कॉन्सेप्ट सर क्लियर होने के बाद भी सर गलत हुए. तो सर ऐसे मतलब क्या करें इसके लिए? अभी टेस्ट लगाते रहें तो आइडिया होगा कि practice. In 2016 and 17, I have remember that I have at least give 90 tests for prelims. I made a strategy before prelims. I just simply choose last 3 months for specifically for prelims. I left each and every things for which is important for mains. मैंने जब प्रीलिम्स दिया 16 और 17 में, तो मैंने 3 महीने रिजर्व किए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए. एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इन 90 days आई अटेम्प्टेड 90 पेपर. 90 पेपर आई हैव गिवन. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डाउट्स थे, मतलब जो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो कंफ्यूजन एलिमिनेट होती चली गई. तो ट्राई टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ पेपर्स. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Hello, sir. Anyone else?